हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 6 यानी कक्षा 6वीं का विज्ञान का पहला अध्याय का दूसरा वीडियो है। पहला अध्याय का दूसरा वीडियो है यानी पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में यानी पार्ट 1 वीडियो में हम लोग इस अध्याय को पढ़ चुके हैं, यानी अध्याय 1 भोजन कहाँ से आता है, इस अध्याय को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को इसके अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। नहीं, सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन नहीं करते हैं। सभी जीव जंतु अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। ठीक है, इतना लिख देना है। उसके बाद लिखना है जैसे गाय घास यानी घास और अनाज खाती है, उसी प्रकार जैसे कुत्ता तो मांस और रोटी, मनुष्य तो भात दाल रोटी और मांस भी खाता है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 4 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए उनके कौन कौन से भाग का उपयोग हम भोजन में करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग को प्रश्न को समझना है। प्रश्न में कह रहा है 4 पौधे के नाम लिखिए, ठीक है, तथा बताइए उसके कौन कौन से भाग का उपयोग हम भोजन में करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ऐसे लिखना है। पहले इधर लिखना है पौधे का नाम, इधर लिखना है पौधे का नाम। उसके बाद इस साइड लिखना है पौधे का भाग। उसके नीचे ठीक लिखना है आप लोग को खीरा। तो खीरा का कौन सा भाग हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं? खीरा का कौन सा भाग हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं? तो फल वाला। ठीक है, तो फल इधर लिख देना है। मूली का कौन सा भाग हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं? तो उसके जड़ वाला, जो जड़ में उजला कलर का होता है मूली का, वो हम लोग खाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पालक का कौन सा उपयोग करते हैं? तो तना एवं पत्तियाँ, टमाटर का फल। ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। उसके आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न 4 जंतुओं के नाम लिखिए और उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थों को बताएं। ठीक है, यहाँ पे 4 जंतुओं को नाम लिखना है और उनसे जो भोज्य पदार्थ हमको प्राप्त होता है यानी खाने वाले पदार्थ, उसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिखिएगा। पहले लिखिएगा जंतुओं का नाम, उसके बाद लिखिएगा प्राप्त भोज्य पदार्थ। ठीक है, तो जंतुओं के नाम में जैसे गाय, तो गाय से हमें क्या प्राप्त होता है? दूध। उसी प्रकार जैसे भैंस से दूध प्राप्त होता है। बकरी से तो दूध या मांस दोनों प्राप्त होता है। मछली से मांस प्राप्त होता है। ठीक है, और भी आप इसमें नाम जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 कहा है लिखने के लिए, तो हम 4 ही बताएं। ठीक है, और इसमें आप गाय को हटाकर दूसरे जंतु का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जो मन करे वो 4 जंतु को लिखना है और उससे हमें जो प्राप्त होता है उसको लिखना है। ठीक है, उसके आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है दूध से निर्मित भोज्य पदार्थों का नाम लिखिए। जो दूध से मतलब बनता है उन सब पदार्थों का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं बताया है कितना लिखना है, आपको जितना याद आए आप उतना लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखे हैं चौथा नंबर का उत्तर मक्खन
घी, पनीर एवं दही। यहाँ पे क्वेश्चन का है दूध से निर्मित भोज्य पदार्थों का नाम लिखें। तो हमने यहाँ पे लिखा है मक्खन, घी, पनीर एवं दही। ठीक है, ये सब दूध से ही निर्मित होते हैं, मक्खन, घी, पनीर एवं दही। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, मिलान कीजिए। इसको मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कलम 1 है और यहाँ पे कलम 2। ठीक है, कलम 1 को कलम 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। देखिए शाकाहारी, तो शाकाहारी को किससे मिलाएंगे? पादप एवं पादप उत्पाद को खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। तो क को किससे मिलाएंगे? घ से। यहाँ पर देखिए क को घ से मिलाएंगे। आप लोग ऐसे मिला सकते हैं या फिर इधर लिख सकते हैं शाकाहारी, और ठीक इसके सामने ऐसे तीर देकर आप लोग लिख सकते हैं पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। ठीक है, तो भी सही होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क को मिलाएंगे ख से। ठीक है, उसके आगे देखिए शेर और बाघ मांसाहारी जंतु है, तो इसको क से मिलाएंगे। ठीक है, क। उसके बाद देखिए दूध, अंडा, मांस जंतु उत्पाद हैं। हाँ, दूध और मांस और दूध, अंडा और मांस जंतु उत्पाद है, यानी जंतु से मिलता है। तो हाँ, तो ग को किससे मिलाएंगे? ख से। देखिए ख से। उसके बाद देखिए शहद, तो शहद मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है, तो इसको हम लोग ग से मिलाएंगे। ठीक है, हो गया। आप लोग को मिलाकर लिखना है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, छठा प्रश्न है दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से कीजिए। यानी यहाँ पे जो ये शब्द दिए गए हैं, गन्ना, सर्वाहारी, उसके बाद दिया गया है ऊर्जा, शाकाहारी, तो इन शब्दों से ही इस रिक्त स्थान को पूरा करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है हमें शक्कर डैश से प्राप्त होता है। शक्कर का मतलब होता है चीनी, तो चीनी हमें किससे प्राप्त होता है? इसको हम पढ़ाए भी थे। ठीक है, तो चीनी हमें किससे प्राप्त होता है? बताइए। तो चीनी हमें गाना से प्राप्त होता है। इन्हीं शब्दों से इसको भरना है। तो इसमें क्या भरेंगे? गाना, ये वाला गाना। मतलब गाना जो आप लोग सुनते हैं वो गाना नहीं, गाना मतलब होता है इंक। ठीक है, उसके आगे देखिए बंदर डैश जंतु है। यहाँ पे बताना है कि बंदर डैश जंतु है, यानी बंदर कौन सा जंतु है, शाकाहारी है या सर्वाहारी है। तो बंदर जो है इसमें से आपको भरना है। तो बंदर में क्या भरिएगा? शाकाहारी। बंदर क्या है? शाकाहारी जंतु है। ठीक है, उसके आगे देखिए भोजन से हमें डैश मिलता है। तो भोजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ऊर्जा। आपको ये सब ऐसे जैसे किताब में लिखा गया है उस तरह लिखकर आप लोग को ये भरना है। ठीक है, उसके आगे देखिए मनुष्य एवं तिलचाटा डैश जंतु है। तो मनुष्य और तिलचाटा क्या है? सर्वाहारी जंतु है। ठीक है, तो घ में भरेंगे सर्वाहारी। ठीक है, उसके आगे देखिए 7वें नंबर प्रश्न को। सातवां प्रश्न है दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनसे इस रिक्त स्थान को पूरा करना है। ठीक है, जैसे कि आप लोग छठा प्रश्न में किए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क नंबर है बाघ डैश है क्योंकि वह केवल मांस खाता है। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? तो चारों में से तो यहाँ पे 7वां का क में होगा
7वां का क में होगा कि बाघ मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, मांसाहारी। ठीक है, उसके आगे देखिए, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है क्योंकि पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, तो ख नंबर क्या होगा, ख नंबर होगा शाकाहारी। उसके आगे देखिए, तोता केवल डैश उत्पाद खाता है। तोता क्या खाता है, तो केवल पादप उत्पाद खाता है। पादप यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, ग में क्या भरेंगे, पादप। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो डैश हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसीलिए यह जंतु उत्पाद है। तो यहाँ पे क्या होगा, दूध होगा। घ का क्या होगा, दूध। तो घ नंबर का क्या होगा, दूध होगा। यानी जो दूध हम लोग पीते हैं वो कहाँ से हमें मिलता है, तो गाय, भैंस, बकरी से मिलता है। ठीक है, ठीक है। तो इस अध्याय में 7 ही प्रश्न थे और हम 7 प्रश्न के उत्तर बता चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, और चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।